देखना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। और भावुक हो रहे हैं आप, भावुक हो रहे हैं, हम समझ सकते हैं। पूरे देश में उत्साह है, पूरे देश में आक्रोश है। नहीं ऐसा है कि हम कहाँ हैं, हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। यानी कि तमाम विधायकों को भी बुला लिया है, तमाम जिला अध्यक्षों को भी बुला लिया है, तमाम सांसदों को भी बुला सांसद लिया को बुला है। लिया, बड़ी सब दल के, बैठक। सब दल के। और वहीं पे बहुत गंभीर चर्चा के बाद हम लोग सारे जिलाध्यक्ष से फीडबैक लेंगे। इस सीटों को लेकर भी चर्चा हुई। सीट बहुत गंभीर विषय है मैडम। कोई कहीं पेच फंसने वाला नहीं है। 2 कदम किसी को आगे बढ़ना होगा तो आगे बढ़ेंगे, 2 कदम किसी को पीछे बढ़ना होगा तो पीछे बढ़ेंगे। तब ना बात सामूहिक जब हम बैठ रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन की दूसरी बैठक संपन्न हो चुकी है और अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बैठक में हुआ क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो आप सुन चुके हैं, लेकिन अब भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अंदर में आखिर हुआ क्या। तो इसी सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। सबसे पहले तो राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक बहुत लंबी चली है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि बैठक के अंदर में क्या-क्या हुआ आज? देखिए, हम लोग लगभग 6 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, और सब अपनी खुल के विचार रख रहे थे। तो खुल के विचार रखने में जो अंदर की बातें हैं, वो मन में जो रब कुछ नहीं रह जाती है। तो हुआ कि भाई सारी बातें हम लोग को खुल के रखना चाहिए, अंदर कोई बातें नहीं है। तो जब खुल के बातें होगी, ट्रांसपेरेंसी से बातें होगी, एक दूसरे के समझ की बातें होगी, तो हम समझते हैं कि देर लगती है, और देर होना अच्छी बात है। देर होना अच्छी बात है क्योंकि हड़बड़ी में अमूमन गड़बड़ी हाँ, हो जाती है। देखिए, जल्दी में फैसले लिए हुए फैसले में त्रुटियां होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सबने खुल के अपनी बात रखी और दिल से रखी, ट्रांसपेरेंसी से रखी, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। जी। लेकिन हमने देखा कि तेजस्वी यादव थोड़ा लेट पहुंचे थे, क्या हो गया था? नहीं, उनका आरजेडी कार्यालय में कार्यक्रम चल रहा था, और स्वाभाविक है बहुत सा कार्यक्रम निर्धारित रहता है। कल अब देखिए, मुझे कुटुम्बा विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, कल हमारा वहाँ कार्यक्रम है। शाम में कैंडल शोक प्रदर्शन, हाँ, प्रदर्शन है शोक संदेश देने के लिए। तो ये इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। मान लीजिए चूंकि शाम के यहाँ शामिल होना है, तो कहीं ना कहीं तो मेरा कार्यक्रम लेट होगा या रद्द होगा, रद्द रद्द करना पड़ सकता है। पड़ता सकता है। जी। तो ये बात हमारे कार्यकर्ता भी समझते हैं, जनता भी समझती है हम्म। कि जो नेतृत्व करने वाले लोग के साथ ये कठिनाई आती है। कठिनाई आती ही आती है, लेकिन बड़ा सवाल राजेश जी यही बना हुआ है कि क्या भीतर में सीटों को लेकर भी कोई चर्चा वगैरह हुई क्या? देखिए, अब तक हम लोग जो बात किए हैं आपके सामने रखना चाहेंगे जी। कि अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का नामों का घोषणा कर देंगे। हमारे के यहाँ से 4 लोग हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ। उसी तरह से उनके के यहाँ भी आरजेडी में भी 4 है। हम्म। तो चारों पांचों दल मिलाकर के 4-4 आदमी, हम्म। यदि कोई उसमें कम बेसी रखना है यानी तो कि 24 लोग हो गए। हाँ, मोटा मोटी फ्लेक्सिबल है। हाँ, हाँ। अब जिनको रखना है 4 तो 4 है। ठीक है। तो हमारे के यहाँ जैसे मैं हो गया, हमारे प्रभारी जी हो गए, सीएलपी हो गए, और सीएलपी परिषद के हो गए। तो 4 आदमी हम लोग जो प्रोटोकॉल में है, वो लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हो गए। हम्म। इसके बाद है यहाँ पे मैनिफेस्टो कमेटी। हम्म। तो मैनिफेस्टो कमेटी में क्या है कि ये हम उस कमेटी को बनाएंगे, और उसी तरह से 4-4 आदमी वो बनाएंगे। तो 4 आदमी बनाएंगे, वो अब अपनी रिपोर्ट रिसर्च करेंगे। हम्म। हालांकि मेरा रिसर्च हो चुका है, बाहर अच्छा, भी आपने रिसर्च कर लिया है? रिसर्च कर लिया है कौन कौन मुद्दे जी, पर। जी। और हमारा रिसर्च ऑलरेडी यहाँ रिसर्च टीम
यानी उसमें कि कागज तैयार है, कागज हमारा मेहनत हो रही है जी राजेश जी जी, ये सब राहुल गांधी जी का देन है जी। कि उन्होंने पूरे ताकत लगा करके रखा है। कृष्णा अलवरू जी का है कि पूरी ताकत से वो लग रहा है। और हमारा पहला मैनिफेस्टो कमेटी रिसर्च करने अरवल गया था। अरवल से एक गांव है दलित का, जी। मुसहर का, ये सब गांव में वो सैंपलिंग करके आए यानी हैं। कि फौज उतार दी है आपने। हाँ, हमारा चल रहा है, लगभग 15 दिन हो गया। अच्छा। ठीक है। जी, जी, जी। नाम है अमिताभ दुबे, जिसको कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सब कार्य है, पूरी टीम है तो 10-15। क्या राजद ने, वीआईपी ने या लेफ्ट की पार्टियों ने अपने-अपने मेंबर्स जी का जी नाम भेज दिया है? जी, मेंबर्स का नाम शाम, कोई कल बोला, कोई आज बोला। हुँ, हुँ। तो हमारा तो ऑलमोस्ट करीब करीब तैयार है सब तैयार। करने का। हाँ। यानी कि कांग्रेस मुस्तैदी से लगी हुई है, लेकिन राजेश जी हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि कल आप लोग सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, क्या करिएगा? देखिए, कल क्या है ना कि पूरा देश इस बात से चिंतित है हुँ, हुँ। कि जिस तरह से ये घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, पहलगाम। पहलगांव में, तो हम लोग इस बात से बहुत ही दुखी हैं हुँ, कि हमारे पूरे देश के लोग वहाँ जाते हैं, एक उम्मीद से जाते हैं। हुँ, नई नवेली शादियाँ हुई थी, वो काफ़ी हुँ। मतलब पीड़ा देने वाला, दर्दनाक। दर्दनाक है। वो फ़ोटो देखना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। और भावुक हो रहे हैं आप। भावुक हो रहे हैं, हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं राजेश जी। पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में आक्रोश है। नहीं, ऐसा है कि हम कहाँ हैं, हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये इशू। जी। हम घूर नहीं सकते। लेकिन आपने सुना होगा कि पीएम मोदी फुल फॉर्म में है और पीएम मोदी ने साफ-साफ कह दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला अब एक घटना था पुलवामा का, हुँ, उसका अब तक तो रिपोर्ट नहीं आई है। देश जानना चाहता है हुँ, कि उतना बड़ा आरडीएक्स का जखीरा लेकर के घूरा हुँ। और अब तक उसका रिजल्ट उजागर क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल कार्रवाई है। कार्रवाई करे। जी। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, क्योंकि देश का मामला है और आतंकवाद से कोई बर्दाश्त नहीं कर ज़ीरो सकता। टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मैं देश चलता है, देश के नागरिक भावना से चलता है हुँ, और भावना सभी में होनी चाहिए, चाहे किसी जाति धर्म का। हुँ, कोई धर्म दूसरे धर्म से टारगेट करके बोलता है हुँ। तो आत्मा कुंठित होता है, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ तकलीफ होता है। होती है। इसी देश में रहना है, इसी देश के मिट्टी में बने हैं, तो ये सब जो बातें हैं ना, हुँ। बहुत तकलीफ देता है। वो साफ दिख रहा है और आप भावुक भी हो गए हैं, वो भी दिख रहा है। यानी कि तकलीफ वहाँ पर हुई है और दिल आपका भी तड़प रहा है, तड़प रहा है। सॉरी। नहीं राजेश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने कहा है कि हम नहीं बख्शेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। बख्शे नहीं, हुँ, हुँ। न्याय दें। बिल्कुल, हम भी न्याय मांग रहे हैं। माँग माँग अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पूरी सुनी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 तारीख का ज़िक्र था। सॉरी। तो देखिए हमें इंटरव्यू को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा था। आपने देखा था कि बीच इंटरव्यू में भावुक हो गए थे राजेश राम जी और भावुक क्यों हो गए थे, वो भी आपने देखा है। साफ-साफ कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ हुई है, दिल दुखा है। तो आइए फिर इस बातचीत को हम कंटिन्यू करेंगे। राजेश राम जी, अब हम आपसे ये भी सवाल जानना चाहेंगे कि 4 तारीख को आप लोग बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। देखिए, 4 तारीख को जितने हमारे गठबंधन के पार्टनर, हुँ,
हम राज्य स्तर पर कर रहे हैं उसी दिन, और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, आरजेडी के जिला अध्यक्ष, सीपीएम के जिला अध्यक्ष, सीपीएम एमएल के जिला अध्यक्ष, ये जितना भी है वीआईपी है, ये सारे के जिला अध्यक्ष एक साथ बैठेंगे और वो पटना में होगा। पटना में होगा, पटना में होगा 4 तारीख। 4 तारीख। कहाँ होगा? अभी हम लोग समय और जगह अभी तय नहीं हो सका है। यानी कि तमाम विधायकों को भी बुला लिया है, तमाम जिला अध्यक्षों को भी बुला लिया है, तमाम सांसदों को बुला लिया, बड़ी बैठक सब दल के, और वहीं पे बहुत गंभीर चर्चा के बाद हम लोग सारे जिलाध्यक्ष से फीडबैक लेंगे। अच्छा। नेता संभवतः सुनेंगे ज्यादा, लेकिन जिलाध्यक्षों को हम लोग सुनेंगे और लगभग ऐसे मिला के 600 के आसपास हो जाएंगे। 600 लोग लगभग, उससे कम है। वेन्यू के लिए वही हो रहा है कि छोटा हो के बड़ा कहाँ किया जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा तय करने में आज नहीं हो सका, लेकिन ये स्टैंड क्लियर है। जैसा कि मैंने कहा, मैनिफेस्टो कमेटी है, ये सारा पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बड़ी सुखद बात है कि आप जहां भी जितना भी कह ले कि बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अंदर हम लोग काफी स्मूथ है। अच्छा। अंदर काफी, यानी कि महागठबंधन के भीतर सब ठीक ठाक है, सब ठीक है। अब हाँ, इतना ठीक ठाक है, ऑल इज वेल से भी आगे है, ऑल इज वेल से भी आगे है। लेकिन अब भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या अंदर में सीटों को लेकर भी चर्चा हुई? सीट बहुत गंभीर विषय है मैडम। सीट पर भी हुआ है कि हम लोग सीट शेयरिंग कमेटी भी बना है, लेकिन उसमें अभी कई लोग, उसमें कुछ एक्सपर्ट चाहिए, कुछ एक्सपर्टी लगना चाहिए। आपस में जैसे जिला अध्यक्ष बैठेंगे तो उनके से भी आएगा, तो सीट शेयरिंग बहुत नाजुक मुद्दा है, लेकिन इंटरनली काम होगा और सबका गिरबान से एक दूसरे से शेयर होगा, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, तब हम लोग का लेवल। लेकिन इसमें भी हम लोग तेज गति से बढ़ेंगे। क्या सीएम फेस को लेकर भी बात हुई? देखिए, ये सारे मापदंड पिछले मीटिंग में आ गई है। अब आप लोग पता नहीं कैसे महसूस करते हैं, जो कैसे है कि समझदारी से जो है अब एक ही चीज बोलना, आप एक ही चीज कहेंगे, वो सब कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी मुद्दा नहीं, सब कुछ वक्त रहते हुए हो जाएगा। लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि पेच तो फंसेगा, एनडीए वाले मजा भी ले रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि सिर फुटअव्वल होगा। अब देखिए, मांझी जी क्या सीट मांगे, आप ही के चैनल पर हम देखे थे 36 सीट मांगा है। इसके बाद जो है चिराग जी कितना सीट मांगे हैं, आपके भी चैनल पर हम देखे हैं। तो पहले वो लोग फरियाद लें। देखिए, मेरा मानना है कि वो इंसान सच्चा होता है जो अपने गलतियों से सुधार करता है और अपने गलतियों से सीखता है। तो हम लोग जहां चूक किए हैं, ये सामूहिक निर्णय है कि हम कहीं यदि हमारी चूक हुई है तो उस पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे। लेकिन ये स्टैंड क्लियर है कि गठबंधन एकदम इंटैक्ट है, मजबूत है, यानी कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे राजेश जी, दिलीप जायसवाल ने भी कुछ दिनों पहले बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ कह दिया था कि आप ही के दल के घटक दल हैं, एक घटक दल है आप ही के गठबंधन का और वो घटक दल हमारे संपर्क में। ये तो वही बता सकते हैं। हाँ। जाने वाला बताएंगे, जो गए हैं वो बताएंगे, लेकिन जिन पर इशारा है वो हमारे साथ हैं। जिन पर इशारा है, जिन पर डोरा डाला जा रहा है, वो आपके साथ रहेंगे ना, गारंटी। ठीक है, आप ही तो समय देख लीजिएगा। हमने जैसा कि कहा कि किसी को कोई सुख सभा नहीं है, कोई कहीं पेच फंसने वाला नहीं है। 2 कदम किसी को आगे बढ़ना होगा तो आगे बढ़ेंगे, 2 कदम किसी को पीछे बढ़ना होगा तो पीछे बढ़ेंगे। तब ना बात सामूहिक, जब हम बैठ रहे हैं तो हमारा फैसला सबका फैसला होगा और सबका फैसला हमारा फैसला, ये है विषय।
ये है विषय, सबका फैसला हमारा फैसला होगा और हमारा फैसला सबका फैसला होगा। बड़ा इशारा दे दिया है राजेश राम जी ने, क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।